पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को लेकर के और नरेंद्र मोदी के ऑरा को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। इन चर्चाओं में एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी बार क्यों अपने फैसले को बदल रही है और इस फैसले को बदलने में कौन से ऐसे कारक हैं जो मजबूर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब आप समझ लीजिए कि 4 राज्यों में चुनाव होने थे और ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और एक साथ ही उसके परिणाम आएंगे। लेकिन अचानक से ये फैसला आया और चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा की। अभी 2 राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं, उनकी तिथियां अभी घोषित नहीं हुई है। लेकिन इन 2 राज्यों को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं कि इन 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी हैसियत और औकात पता करेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो अभियान था वो फेल कर गया, अब इसके साथ ये भी चर्चा है कि 60 दिनों की मोहलत इस भारतीय जनता पार्टी की टीम को आरएसएस ने दिया है कि 60 दिनों में अपने आप को प्रूफ करें। अब इस प्रूफ करने में 2 राज्यों के चुनाव हैं और दोनों राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बननी है। वहां चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है और जब अक्टूबर में रिजल्ट आएंगे तो सभी चीजें खुल करके सामने आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है। इस बीच आपको बता दें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर के, इनकी जोड़ी को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह एक बार फिर से अपने अभियान में लग गए हैं, लेकिन अचानक से उनके अभियान पर ब्रेक लगना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। शाह के अभियान पर अचानक से ब्रेक लगना और भाजपा की भव्य तैयारियों के बाद हरियाणा के जिंद में होने वाली रैली से वो अचानक अमित शाह को बैक होना या रैली को कैंसिल किया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है और विपक्ष इस पर काफी हमलावर है। आज ही आपको बता दें कि उनकी रैली होनी थी और इस रैली के साथ साथ देश भर में इंडिया ब्लॉक अमित शाह और केंद्र की सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन भी कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरा रद्द कर दिए हैं। उन्हें 1 सितंबर को जिंद में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करनी थी। इसी रैली के जरिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी कैंपेन का आगाज करने वाली थी, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के बीच टिकटों को लेकर के मचे घमासान के चलते अमित शाह को अपना हरियाणा दौरा रद्द करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष ने जिस तरह से भारत भर में आंदोलन शुरू कर दिया है, उसको लेकर के भी अमित शाह ने अपना मन बदल लिया होगा। रैली के संयोजक और पूर्व सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में शाह के कार्यक्रम को रद्द होने की पुष्टि की और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 सितंबर की रैली को कैंसिल कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जिंद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में कुछ और नेताओं को भी आने की संभावना है। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों जिंद रैली से अपने कैंपेन का शुरुआत करना चाहती थी और एक संदेश हरियाणा को देना चाहती थी, लेकिन अब पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों की ज्वाइनिंग करवाना चाहते थे वो। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़े स्तर पर तैयारियां भी की गई थी। कई भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने यहां से हरियाणा के सियासत को बड़े धमाके के साथ शुरुआत करने की बात भी कही थी और इसके लिए मंसूबे भी पाल रखे थे। लेकिन वहीं नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने के बारे में उनके पास अभी तक कोई खबर नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हरियाणा से एक संदेश देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन यह संदेश उल्टा पड़ गया। एक तरफ अमित शाह की रैली में नहीं जाना और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का बंगाल और अन्य मामलों को लेकर के देश भर में आंदोलन छेड़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वर्तमान सरकार जो 4 जून से अस्तित्व में आई है वो कमजोर दिख रही है। उसके साथ ही भी उसके साथ खड़े नहीं है और सहयोगियों
का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में अमित शाह कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और इस भव्य तैयारी पर भी पानी फिर गया है। यानी प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्रम वाली बात नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हरियाणा में शुरू होने से पहले ही चुनाव समाप्त हो गया। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।